फोटोसिंथेसिस में कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक या हम कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक पाथवे का ही ये एलैबोरेट फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन साइक्लिक पाथवे जो है वो PS1 और PS2 की हेल्प से कंप्लीट होता है। तो जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है, दिस हेडिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ रिडक्टेंट एंड एटीपी और एसिमिलेटरी पावर। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है रिडक्टेंट एंड एटीपी, उसका एसिमिलेशन का, किसका एसिमिलेशन हो रहा है, रिडक्टेंट और एटीपी दोनों का। रिडक्टेंट एजेंट हो या एटीपी हो, इसके एसिमिलेशन से जो पावर डेवलप होती है। बेसिकली ये कहाँ होती है, जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसमें होती है। नॉन साइक्लिक पाथवे कौन सा, फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसमें ही कंप्लीट होता है। तो एट फर्स्ट वाटर, जैसा कि हम जानते हैं नेचर में प्रेजेंट है, इस वाटर का फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस में लाइट की प्रेजेंस में वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड होना ही कहलाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जब होगा, जब मीन्स H2O 2 हाइड्रोजन और हाफ O2 में डिवाइड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ये मूव करेगा प्लांट में एक ट्रैप सेंटर की तरफ, यानी एक ट्रैप सेंटर है जो कि इसे कैच करेगा। वो ट्रैप सेंटर है रिलेटेड है PS सेकंड से। तो PS सेकंड का जो ट्रैप सेंटर है जिसे हम P680 से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसे P680 की जगह P682 भी लिखा हुआ होता है। तो P680 इसे इलेक्ट्रॉन को जो H2O के फोटोलाइसिस से निकला है इसको रिसीव करेगा। देन जब इसको रिसीव करेगा तो इस पूरे प्रोसेस में जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस ट्रैप सेंटर में इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, रिडक्टेंट स्टेज में चला गया, रिड्यूस हो गया ये। तो उस समय तक ये रिड्यूस फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से इसमें और एनर्जी आएगी, मीन्स एक्साइटिंग स्टेज में चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेज में आकर रिलीज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फैक्टर हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन है इसे एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये PS ट्रैप सेंटर जो है P680 जो है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट से एक्साइट होकर, तो यहाँ 23 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी 23 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है रिलीज होगी। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हुआ है, P680 या ट्रैप सेंटर से क्यूब पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो एट द फर्स्ट इंसिडेंस कि जब सनलाइट जो है इसे मतलब केमिकल सन रेडिएशन को या सन जो रेडिएशन एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो 23 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है या निकलती है। अब हम जानते हैं कि क्यू पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्यू से इस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव किया जाता है, आगे मूव करेगा जब क्यू भी एक्साइटिंग स्टेज में आ जाएगा। क्यू एक्चुअली क्या है, जब क्यू पर इलेक्ट्रॉन आता है तो क्यू जो फैक्टर है इल्यूमिनेट करता है, इल्यूमिनेट की वजह से क्यू फैक्टर नाम दिया गया है। यहाँ से मूव करने के बाद ये आएगा PQ पर। PQ इज अ प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। प्लास्टोक्यूनिन पे मूव करने के बाद कुछ समय तक जब प्लास्टोक्यूनिन रिड्यूस हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम जब प्लास्टोक्यूनिन भी एक्साइटिंग फॉर्म में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में मूव करेगा। साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन इज अ ऑप्शनल, प्लास्टोसाइनिन से भी जा सकता है या डायरेक्ट प्लास्टोसाइनिन की बजाय ये वहाँ साइटोक्रोम B में जाएगा, यहाँ साइटोक्रोम B में भी जा सकता है और देन साइटोक्रोम B से ये फिर प्लास्टोसाइनिन में जा सकता है। तो इसकी जो सीक्वेंस है यहाँ प्लास्टोसाइनिन ऑप्शनल है, प्लास्टोसाइनिन का यूज़ कर भी सकते हैं और प्लास्टोसाइनिन को अवॉइड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर और इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, रिप्रेजेंट ये नेगेटिव चार्ज। देन प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन होता हुआ ये फोटो सिस्टम 1 में ट्रैप कर दिया जाता है, PS1 में पहुंच जाता है। ये प्लास्टोसाइनिन की हेल्प से पहुंच सकता है या डायरेक्ट साइटोक्रोम से भी पहुंच सकता है। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था, H2O से निकला था। जब से H2O का फोटोलाइसिस हुआ था देन इलेक्ट्रॉन गया PS सेकंड में गया और PS सेकंड से होता हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू वापस से फोटो सिस्टम 1 में एंटर हो जाता है।
फोटो सिस्टम 1 के बाद जब फोटो सिस्टम 1 एक्साइटिंग फॉर्म में आएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्स फैक्टर रिसीव करता है। एक्स जो है ये FeS फेरस कंपाउंड से, फेरस कंपाउंड इसको एक्स से फेरस कंपाउंड इसको रिसीव करेगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव फॉर्म में चला गया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा तो वापस से पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, FeS में आएगा, और FeS जो फेरस कंपाउंड है यहाँ से होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ये NADP+ के पास पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा ये, NADP+ के पास पहुँचेगा, NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। NADP+ यहाँ पहले से प्रेजेंट था, अब प्लस फॉर्म में मिस इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NADPH2 बनाएगा। NADPH2 या एनर्जी फॉर्म बनाता है, एनर्जी कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे में, या हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन हुआ है एनर्जी का, सनलाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहाँ हुआ है, इस स्टेज में सनलाइट का जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप डिस्क्राइब कीजिए जहाँ एट फर्स्ट सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो आप इस स्टेप को डिस्क्राइब करेंगे। नाउ NADPH2 इज अ अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट में अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यही है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर रहा है एनर्जी का फॉर्म पर, इसने NADPH2 बना लिया है। NADP इज प्रोड्यूस जस्ट ऑन अ सरफेस ऑफ लैमिना। ये NADPH2 कहाँ बनेगा, हमें मैं बता चुकी हूँ आपको, ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, लैमिना की सरफेस पे हो रहा है। तो NADPH2 कहाँ बना है, लैमिना की उस सरफेस पे बना है जो कि मैट्रिक्स की तरफ है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता चुकी मैं आप लोगों को, एज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो इसमें जो मैट्रिक्स और लैमिनर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लैमिनर जो पार्ट है वो इस तरह से एक सिक्के का चट्टान या स्टक के फॉर्म में अरेंज होते हैं, थाइलेकॉर्ड्स होते हैं, इंटरथाइलेकॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एज आई डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ जो NADPH2 बनता है लैमिना की सरफेस पे बनता है, लैमिना की कौन सी सरफेस ऑफ लैमिना विच इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होती है, so that it become available for Kelvin-Benson cycle। अब इसीलिए ये जो किस तरफ है, ये लैमिना में बाहर की तरफ है, और हम जानते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लैमिना में होती है, जो ग्रेव्स के जो लैमिना मेम्ब्रेनस पार्ट है वहाँ हो रही है। क्योंकि ये जो NADPH2 लैमिना पार्ट बन रहा है लेकिन स्ट्रोमा की तरफ वाले सरफेस पर बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इजीली अवेलेबल फॉर द डार्क रिएक्शन, व्हिच इज डार्क रिएक्शन, Kelvin-Benson cycle that occur in मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स में होती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ दूसरी रिक्वायरमेंट है, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ATP और फोटोसिंथेसिस may be met by the cyclic photosphorylation by occurs in photosystem। सिर्फ यही एक एनर्जी का सोर्स नहीं है, हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी पढ़ा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी क्या होता है कि ATP का सोर्स हमें चाहिए होता है, और ATP बनते हैं वहाँ पे, तो ये NADPH2 और जो ATP साइक्लिक में बने ये दोनों कहाँ एंटर करेंगे, अब ये डार्क रिएक्शन में या कैल्विन साइकिल के अंदर रिएक्शन में एंटर करेंगे। एज यू नो कैल्विन साइकिल इज अ डार्क रिएक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एनी लाइट, उसमें कोई लाइट की जरूरत नहीं होती है इसको। ATP प्रोड्यूस इन द लाइट रिएक्शन परफॉर्म टू फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया NADPH2 बने यहाँ पे, और साइक्लिक प्रोसेस में क्या बने थे, ATP बने थे। तो जो भी ATP यहाँ बने हैं ये क्या वर्क करते हैं, क्या काम है इन ATP, दे परफॉर्म टू फंक्शन, से दो काम करते हैं। फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जैसा कि बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस होता है, अकर एट द प्रेजेंस ऑफ CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो CO2 की प्रेजेंस हो रहा है, CO2 को अंदर जो रिसीव करने वाला फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा, देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल बी अकर, उसी के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। तो जो ATP बनते हैं वो ATP जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 एक्सेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, उनको एनर्जी देने का काम करता है। मिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बने हुए ATP डार्क रिएक्शन के लिए रेडी प्रिपरेशन को रेडी करते हैं, और CO2 जो एक्टिवेटर हैं उनको ये इंड्यूस करते हैं, उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जिससे CO2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ CO2 रिसेप्टर। Then energize the reduction of 3-phosphoglyceric acid।
जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसको एनर्जेटिक करते हैं, उसमें एनर्जी का देने का काम करते हैं, क्योंकि एटीपी की एब्सेंस में उनका भी ये रिडक्शन नहीं हो सकता। किसका? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जिसे हम अभी डिटेल पढ़ेंगे। When electron pass from photosynthesis trap center to Q, it produce, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस सेकंड का जो ट्रैप सेंटर है, इस ट्रैप सेंटर के बाद ये जो फोटोसिंथेसिस का ट्रैप सेंटर के बाद ये कहाँ मूव करना है? Q की तरफ मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का इससे यहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी 23 किलो कैलोरी पर मोल है। ओके, ये 23 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है, यही एट फर्स्ट एनर्जी है जो कि सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। आई रिपीट इट इन इंग्लिश। व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम फोटोसिंथेसिस सेकंड trap center to Q, it produces 23 kilocalorie per mole energy. It is a measure of primary reaction of photosynthesis. ये photosynthesis की एक मेजर या प्राइमरी रिएक्शन है which involve the conversion of light energy into the chemical form. यहीं पर ये सबसे मेजर और प्राइमरी रिएक्शन है जहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड क्वांटम कन्वर्जन। ये जो प्रोसेस है, जिसे मैं बार बार कह रही हूँ कि यही इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि जहाँ एट फर्स्ट जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटम कन्वर्जन। ये जो प्रोसेस है क्वांटम कन्वर्जन कहलाता है। क्वांटम क्यों कहा है हमने? क्योंकि लाइट कैसे आप छोटी छोटी पैकेट्स के फॉर्म में आती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम। तो ये क्या कहलाएगा? क्वांटम कन्वर्जन कहलाएगा। नाउ इट्स कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट डार्क रिएक्शन, जिसे कि हम अंधकार अभिक्रिया और ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ CO2, इसके अंदर CO2 का फिक्सेशन एंड रिडक्शन होता है। पाथ ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, देयर आर 3 मोड ऑफ CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन के 3 मोड्स हैं, या 3 तरीके से CO2 फिक्सेशन हो सकती है। ये हम डार्क रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट है कैल्विन बेंसन साइकिल के थ्रू, यानी अभी तक हमने क्या बना, NH2 बन गए, ATP बन गए, अब CO2 का क्या होगा? एसिमिलेशन होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा। और ये जो फिक्सेशन है ये 3 तरीके से हो सकता है। 3 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट है कैल्विन बेंसन साइकिल, जो कि बेसिकली C3 प्लांट्स के अंदर होती है। इसे हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल को। और ये जिन प्लांट में प्रेजेंट होती है वो प्लांट C3 प्लांट कहलाते हैं। नाउ सेकंड है C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये C4 प्लांट्स के अंदर होती है। आई एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम अबाउट C3 एंड C4 प्लांट। ये जो कैल्विन साइकिल है वो C3 प्लांट में कंप्लीट होगी, और जो C4 प्लांट हैं उनके अंदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कंप्लीट होती है। तो कैल्विन साइकिल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अलावा थर्ड टाइप और है जो बेसिकली सक्लेंट प्लांट या मांसल पौधों में भी एसिमिलेशन का एक अलग तरीका पाया जाता है, एक डिफरेंट प्रोसेस प्रेजेंट है। इज कॉल्ड क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नाउ आई राइट इट।